स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 13 पैरा संख्या 245 हमने पढ़ा कि जगाई और मदाई कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर बिना किसी योग्यता को देखे हम ब्राह्मण रूपी दैत्यों का उद्धार किया। ये आपकी अहेतुकी कृपा का ही परिणाम है। बलिया बलिया कांदे जगाई मदाई एमत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। जगाई और मदाई अपने इन वचनों को बार बार दोहराते हुए भाव विवल होकर रोने लगे और इस प्रकार अद्भुत अप्रतिम लीलाएं केवल चैतन्य गोसाई ही कर सकते हैं। तो हम लोगों को कैसी मूवीज़ देखने में मज़ा आता है? एक सीरियल जिसमें बहुत ज़्यादा हंसना हो जाए या बहुत ज़्यादा रोना हो जाए, है ना? कुछ थ्रिल हो जाए, सस्पेंस हो जाए। हमारे ज़माने में कुछ मूवीज़ बनती थी, उनको कहते थे हम आर्ट मूवीज़। उसमें ना तो हंसना होता था ना रोना होता था, कि समझ नहीं आता था कि बनाई क्या है। लेकिन किसी पिक्चर में जिसमें थोड़ा सा भी रोना धोना हो जाए या हंसना गाना हो जाए तो आनंद आता है। क्यों आता है आनंद? भगवान से आपकी बुद्धि कृष्णाइज हो गई इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम। नहीं तो सिंपल आंसर यह है कि ह्यूमन हम क्योंकि लिविंग एंटिटी है ना, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इमोशंस को समाप्त कर देना नहीं है, उनको रियल फैमिली रियल रिलेशंस के लिए जागृत करना है, जिसमें रोना हंसना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस संसार के अंदर। धीरे धीरे लोग हंसना और रोना दोनों भूलते जा रहे हैं, क्योंकि मशीनीकरण होता जा रहा है हर चीज़ का। मशीन हंसती नहीं है, मशीन रोती नहीं है, हाँ। तो यहाँ पर आप चैतन्य चरितामृत में अक्सर इन चीज़ों को, इन भावों को देखेंगे। भक्तों का महाप्रभु के साथ प्रेम, और ऐसा ही आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का उनके साथ प्रेम। तो श्याम सुंदर प्रभु ने प्रभुपाद को 2 महीने के लिए कैप्चर कर लिया लंदन में। भक्ति वेदांत मैनोर को प्राप्त कर लिया गया था विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज हैरिसन। तो इन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि यहाँ पर हम राधा गोकुलानंदन की स्थापना करेंगे, तो प्रभुपाद उसके लिए रुकेंगे। फिर थोड़े दिन में इनके समझ में आया कि प्रभुपाद जैसी
प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का स्थापना होगी, शिला प्रभुपाद यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने इतने दिमाग लगाया, इतनी प्लानिंग कर डाली, हर दिन एक अलग अलग फेस्टिवल, मंदिर के बाद 1 हफ्ते तक फेस्टिवल चलेगा। आ जाएंगे सारे यूथ, आ जाएंगे सारे बिजनेसमैन, आ जाएंगे नेबर्स, आ जाएंगे ये। प्रभुपाद को तो सारे, और क्या किया उन्होंने, यूके के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लॉयर हैं, राइटर हैं, ऑथर, स्पिरिचुअलिस्ट, जो भी हैं, उन सबको बुलाने लगे प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद को ये बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उससे प्रचार होता है संस्था का। ऐसे करते 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 इन्होंने 2 महीने तक प्रभुपाद को वहाँ कैप्चर कर लिया, जाने नहीं दिया वहाँ से। और अंतिम समय था, अब प्रभुपाद जा रहे थे, कितने देर रोक पाते। प्रभुपाद को इंडिया जाना था, उसके अलावा कहीं और जाना था, जूहू में समस्या चल रही थी। तो श्याम सुंदर ऐसे बैठे थे और देख रहे थे उनको, और वो ही वॉज थिंकिंग ही विल गो टुमारो। तो उनके अंदर ज़बरदस्त इमोशनल डिस्कशन एकांत में बैठ के हो रहा है, और प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ सरस्वती, उनकी बेटी। तो कह रहे हैं कि सरस्वती बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ है। प्रभुपाद ने बोला मुझे लगता है उससे ज़्यादा तुम खुश हो क्योंकि वो यहाँ पर है। सरस्वती डलास में चली गई थी, गुरुकुल में 8 महीने बाद आई थी। डेली बात नहीं करती थी मम्मी पापा से, डेली बात नहीं होती थी, फ़ोन नहीं थे। 8 महीने बाद वापस आई थी। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा खुश हो। फिर प्रभुपाद ने कहा हाउ इज़ योर रूबी बिजनेस, ही वॉज डूइंग रूबीज़ माइनिंग, कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद आई वांट टू बाई ए सैटेलाइट फॉर यू, मैं आपके लिए एक सैटेलाइट खरीदना चाहता हूँ, एक प्लेनेट खरीदना चाहता हूँ, उस पर आपका नाम लिख देना चाहता हूँ मैं आपके लिए। ये उन्होंने लंबी चौड़ी लाइन में ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक व्यास आसन बनाया था। वो व्यास आसन आप देख सकते हैं भक्तिवेदांत मैनोर में। जब तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या यहाँ पर लॉर्ड शिवा बैठेंगे, और प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए उसमें बैठ के। और बाद में भी वो प्रभुपाद को पूछते थे श्याम सुंदर वो कैसा लगा आपको अपना व्यास आसन, तो देख के हंस देते थे, मुस्कुरा देते थे, ऐसा जैसे कि लॉर्ड शिवा उस पर बैठे हैं, इतना भव्य। तो ऐसी उनकी भावनाएं थी। ऑल्दो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि भगवान हर व्यक्ति के धन को छीन लेते हैं, ऐसा मत सोचो कि बिजनेस तुम्हारा चल जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ, बट ही ट्राइड। फिर वो जो भी हुआ, तो हम कहना चाह रहे थे कि ये जो स्पिरिचुअल सीन है, ये इसके अंदर बड़े रिलेशनशिप हैं जो इसको ज़िंदा रखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट अ मार्केटिंग टारगेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपका भागवतम का इतना टारगेट है, आपका भगवत गीता का इतना टारगेट है, आपको इतना कलेक्शन करके लाना है, लेके आना है, आपको इतनी पुस्तकें बांटनी है। इट इज़ नॉट ओनली दैट। ये लोग करते हैं अपने आप से करते हैं, हाँ हम करना चाहते हैं इसलिए करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा माई बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, माधव प्रभु बी केयरफुल। हमारी बुक्स बढ़ती हैं भक्तों के एंथुजियाज्म से। किससे? हंसने की बात नहीं है, डांट पड़ी है आपको, मुंह बंद करो। हाँ, मेरी बुक्स बढ़ती हैं भक्तों के एंथुजियाज्म से। तो इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, खट्टे मीठे, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तब हमें समझ में आएगा कि चैतन्य चरितमृत में ये लिखा क्या है। ये हंस गए हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, खड़े हुए हैं, नाच रहे हैं, हाँ, एक दूसरे का विरह महसूस हो रहा है। सो इट इज़ अबाउट रियल रिलेशनशिप, रियल फीलिंग्स जो कि ख़त्म होती जा रही हैं संसार के अंदर। उसको जागृत कीजिए, आर्टिफिशियल मैं और मेरा से दूर हटिए, और इन रिलेशनशिप को जागृत कीजिए। इट इज़ नॉट अबाउट रिनंसिएशन, त्याग त्याग त्याग, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रियल रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, ड्राई नहीं है कृष्ण भावना में, ठीक है। तो इन बातों को दोहराते दोहराते ये रोने लगे कि आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी, आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा कर दी, आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा कर दी, हम ब्राह्मण राक्षस हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और रो रहे हैं। हाँ, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हंसते तो हम हमेशा ही रहते हैं,
क्लास में भी रोना आता है कभी? दैट इज़ द क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रियल भाव पैदा करने हैं तो प्रभुपाद लीलामृत या प्रभुपाद के जो भक्तों ने ग्रंथ लिखे उनको पढ़िए। और अगर उनको पढ़ने के बाद भी रोना नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरा मशीनीकरण हो चुका है, मैं मशीन बन चुका हूँ, इसका मतलब। रोना कब आएगा? जब बैठेंगे ध्यान से, कंटेम्पलेट करते हुए चिंतन करेंगे तो रोना अपने आप आता है। रोना कब आता है? जब हृदय साफ होता है। रोना तब आता है जब स्पीकर की आवाज़ को सुनते हैं ना कि गर्दन को ऐसे करते रहते हैं। अपने गर्दन को फेविकॉल से फिक्स कीजिए और अटेंशन दीजिए। समझे? समझे में आया कि नहीं आया? व्हाट? समझ में आ रहा है? बाद में मिस करोगे। कुछ समय समझाया गया था बचपन में, काश हम तभी समझ लेते। हाँ, लाइक प्रहलाद एंड ध्रुव। डोंट बिकम अ फोर्थ क्लास पर्सन कि हमारे ऊपर बीतेगी तो उसके बाद भी नहीं हम समझेंगे। ट्राई टू लर्न थिंग्स जब आपको बोली जा रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिलेगी। ऐसे लेक्चर पता नहीं कब सुनोगे आप ज़िंदगी में। बड़े होने के बाद कोई नहीं सुनता है। तो यही भावनाएं हैं। उन भावनाओं को हम ये कह रहे हैं कि वो तब होती हैं जब हृदय साफ हो जाता है एकदम, जो हम कल कह रहे थे। तो ग्रेटफुलनेस आती है अंदर से। नहीं तो कंप्लेंट एंड कंप्लेंट एंड कंप्लेंट एंड कंप्लेंट। हमारी कंप्लेंट भगवान के साथ भी है। काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हाँ, ऐसे गाने आप भी गा रहे होगे। आप ऐसे नहीं गाओगे, आप दूसरे, आप ऐसे गाओगे, Why did you break my heart? Why did you go away? कोई तो छोड़ के जाएगा ही आपको या जाएगी। Then you will cry. श्याम सुंदर प्रभु was crying. Srila Prabhupada, why did you go away? He was crying. प्रभुपाद आप कहाँ जा रहे हैं? इज़ अ पर्सन, मैंने अमेजिंग व्यक्ति देखे जो अपनी किताबों में प्रभुपाद की ब्यूटी को लिखते हैं। ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ऐसे ऐसे लिखते हैं वो। कितना लव एंड अफेक्शन था उनके हृदय में। आपको मालूम है प्रेम होता क्या है? बचपन मतलब बानर योनि नहीं है, क्योंकि इसी योनि में प्रहलाद और ध्रुव हुए थे, है नहीं? इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैच्योरिटी। डोंट थिंक कि यू हैव अ लिबर्टी ऑफ बीइंग इमेच्योर पर्सन। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। ओके, इट इज़ गुड इफ़ यू, अगर आप नाचें गाएं। दैट डज नॉट मीन, अद्वैत आचार्य भी नाचते गाते थे सफ़ेद दाढ़ी में। तो इमोशन डज नॉट मीन इमेच्योरिटी। मैच्योर इमोशंस, मैच्योर फीलिंग्स ऑफ क्राइंग, लाफिंग, डांसिंग, ये हम कहाँ देख रहे हैं? जगाई मधाई के जीवन में। मैच्योरेस्ट फीलिंग जो हो सकती हैं एक व्यक्ति के जीवन में, वो हम जगाई मदाई के जीवन में देख रहे हैं, जो कि अभी तक ब्रह्म राक्षस थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे अंदर ये फीलिंग्स आई? क्या आज हमें रोना आया? क्या आज हम ग्रेटफुल महसूस किया हमने किसी के लिए भी? हम नहीं कह रहे हैं हमारे लिए, आप अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए भी छोड़ दीजिए हमको। ग्रेटफुलनेस क्या हमारी इस मदर अर्थ के लिए, मदर काव के लिए, अल्टीमेटली भगवान के लिए, क्या हमारे अंदर ये आ रही है? और हम भी क्या ऐसे रो रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? नहीं, क्या हमने ऐसा बोला कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है भगवान? क्या हम ऐसा बोला कि बुरे व्यक्ति के साथ, कौन है बुरा? मैं, मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? अभी तो अच्छा हो ही कहाँ रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जगाई मदाई इस प्रकार रो रहे हैं, और अद्भुत और अप्रतिम लीलाएं केवल चैतन्य गोसाई ही कर सकते हैं। यतेक वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जोड़ा हाथे स्तुति करे सब दंडाइया। जब समस्त वैष्णवों ने इस अद्वितीय लीला को देखा तो वे सभी श्रद्धा पूर्वक खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। ये स्तुति कर इल प्रभु एदु ई मध्य पे तोर कृपा बिना यह जानकार बापे। हे प्रभु, इन दो मद्यपों मतलब
पूछना चाहिए ना आप लोगों को। प्रभु जी मद्यप क्या होता है? शराबी, मद्यपान करने वाले। इन दो मद्यपों द्वारा की गई ये स्तुतियाँ आपकी कृपा के बिना कोई समझ भी नहीं पाएगा। मतलब कहना तो दूर की बात है, कहते हैं समझ में भी नहीं आएगी इन लोगों ने क्या बोल दिया है। और ये है कौन? शराबी हैं वैसे, स्वयं उनका पिता भी नहीं। तो हमारा अचिंत्य शक्ति की बुझीते पारे, यखन ये रूपे कृपा करह या हरे। तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रही है? हमें क्यों हमेशा हंसी आती रहती है? क्योंकि हमें कृपा नहीं हुई है, हमें पागलपन का दौरा आ गया हमारे को। आपकी अचिंत्य शक्ति को कौन समझ सकता है? आप किस समय, किस रूप में, किस पर कृपा कर देंगे कौन जानता है। प्रभु बोले ए दुई मद्यप नहीं यार, आज ही हईते यही दुई सेवक हमार। प्रभु ने कहा ये दोनों अब मद्यप, मद्यप मत बोलिए, दे आर माई डिवोटीज। शराबी मत बोलिए, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं। सभे मिले अनुग्रह कर दुए रे, जन्मे जन्मे यार ये ना आवा ना पासा रे। आप सभी मिलकर इन दोनों पर कृपा करें ताकि ये जन्म जन्मांतर में मुझे कभी ना भूलें। तो मैंने तो लाइट जला दी है, बट वो लाइट तब तक जलती रहेगी जब आप लोग कृपा करोगे। समझ में आया? तो इवन इफ कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा करी हो, हमें कंटिन्यूड भक्तों का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे हम कहते हैं भक्ति लता, लता, लता मतलब हाँ, लता मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बता दीजिए। हाँ ना ना, लता मतलब क्या होता है? बेल। ओके, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रीपर। क्रीपर की क्या विशेषता है? सहारा चाहिए होता है उसको, लपेट, ऐसे किसी को लपेट लेती है किसी चीज़ को, हाँ, किसी टहनी को, रस्सी को। और कभी अगर उस रस्सी को काट दो तो वो फट से नीचे गिर जाती है। वो पेड़ की तने की तरह नहीं हो पाती कि वो खड़ी रहे। तो उसको क्रीपर की आवश्यकता है, उसको कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है। नॉट कि जब हम गुरुकुल में हैं, विद्यार्थी हैं, छोटे हैं, भक्ति में नए हैं, भक्ति में पुराने हो गए, छोटे से बड़े भी हो गए, बच्चे भी हो गए, फिर भी हमें इस सहारे की आवश्यकता है। ये सहारा कौन है हमारा? भगवान है कि नहीं? भगवान? गलत जवाब, वैष्णव। यही भगवान कह रहे हैं, कह रहे आप सब मिलकर इनके ऊपर कृपा कीजिए ताकि ये मुझे ना भूलें। इसका मतलब हम भगवान को ना भूलें, इसके लिए हमें वैष्णवों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा वरना भगवान क्यों बोलते हैं ऐसे? भगवान तो कहते हैं मैंने इन पर कृपा कर दी है, अब ये मुझे कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं बोला। ये रूपे यहाँ रठाई आँचे अपराध, शमी आए दुई प्रति करह प्रसाद। इन दोनों ने आप लोगों के प्रति जो भी अपराध किए हों, कृपया उनको क्षमा कर दीजिए और इन पर कृपा दृष्टि कीजिए। जबकि मैंने क्षमा कर दिया है, मैंने तो इन्हें भक्ति का दान दे दिया है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि वैष्णव हमें क्षमा कर दें। देखिए भगवान वैष्णव को कई अपराध किए, मारा, किसी को मारा, किसी को थूक दिया, किसी को गाली बक दी जनरली। वैसे तो वैष्णव के प्रति उन्होंने किया नहीं था, इससे पहले हमने पढ़ा था। कह रहे फिर भी कुछ अपराध किए हैं, उनके डर से कम उस घाट पे कोई जाता नहीं था वहाँ पर। यही अपराध मान लीजिए। इनको क्षमा कर दीजिए, इन पर कृपा दृष्टि करिए। सुनिया प्रभुरवा के जगाई मधाई, सबार चरण धरी पाड़िया तथाई। अब इन सब के वचन को सुनकर जगाई मधाई ने क्या किया? इंटेलिजेंट पीपल, ये इंटेलिजेंस का एक लक्षण है। क्या किया होगा उन्होंने? उन्होंने कहा अच्छा भगवान कह रहे हैं मुझे माफ़ करें, अरे मैं क्यों वेट करूं मुझे माफ़ करें, मैं क्यों ना इनके पास जाके इनके चरणों में गिर जाता हूं और खुद क्यों नहीं माफ़ी मांग लेता हूं। और वहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में वो गिर गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं देख रहा था कि आप में से कोई गिरेगा किसी के चरणों में कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कथा चल रही है, कथा बाँची जा रही है, कथा सुनने के लिए होती है, आनंद लेने के लिए। थोड़ा गाने वाने गाएं। वैष्णव सॉन्ग हमें अच्छा लगते हैं कि नहीं? लगते हैं कि नहीं? धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, धन मोरा कितना अच्छा लगता है गाना सच में। लेकिन इसका मतलब तो बहुत गहरा हो गया। यही तो मतलब है जो भी बताया,
भक्तों के चरणों में गिर जाना। हाँ, तो आप लोगों से कुछ अपराध हुए होंगे कहीं? क्या आइडिया लगता है किसके प्रति हुए होंगे? आइडिया कुछ किसके प्रति हुए होंगे? क्या? हर किसी नहीं, स्पेसिफिक बताइए। हाँ जी, यस, फ्रेंड्स के प्रति, वेरी गुड। टीचर्स के प्रति, वेरी गुड। गुरु के प्रति? हाँ, भक्त तो नहीं सुनना चाह रहा मैं, अभी तो भक्ति है ना सभी। हाँ, सेवा करता सेवा करता, यस, जोर से बोलो। रिद्धि, रिद्धि हो ना आप? रिद्धि और हरिप्रिया, यस। माता पिता के प्रति, सॉरी आपका नाम भूल गया। रिद्धि, हाँ सही तो है। हाँ, जीवों के प्रति, ओके, भाई बहन के प्रति। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आज? चरणों में गिरोगे आज? बोलो प्रॉमिस, आप चरणों में गिरोगे? वेरी गुड, शाबाश। तो प्रभु के वचन सुनकर जगाई और मदाई वहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में गिर पड़े। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद, जगाई मदाई हैला निरपराध। अब आपके चरणों में, जिनके चरणों में ये गिरेंगे, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उनके चरणों में गिर जाना है। हाँ जी, माफ़ करना है, ये बता रही हैं ये एक्सपेक्टेड है। तो सभी महाभागवत भक्तों ने जगाई और मदाई को आशीर्वाद दिया। पुरानी बातें भूल गए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और इस प्रकार वे समस्त अपराधों से मुक्त हो गए। ये भक्तों का कार्य है कि कोई अगर शरणागत हो, क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर देनी चाहिए, क्या भी कुछ भी हुआ हो, डोंट वरी। प्रभु बले उठो उठ जगाई मदाई, हैला अमार दास आर चिंता नाई। प्रभु ने कहा उठो उठो जगाई मदाई, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे दास बन गए हो। तुमी दुई यत किछु करिल स्तवन, परम सुसत्य किछु नाहय खंडन। तुम दोनों ने जो भी स्तुतियाँ करी हैं वो पूर्णतः सत्य ही है, और उसमें से किसी का भी खंडन नहीं किया जा सकता। ए शरीर कभु कारो हेन नाही हाया, नित्यानंद प्रसादे से जानिहा निश्चय। तुम्हारे इन दोहों में जो भी लिखा है वह सामान्यतः संभव ही नहीं है, ये लिखे नहीं जा सकते। तो जब प्रभुपाद जाने वाले थे यूको में, तो उन्होंने एक आखिरी गूगली, समझ नहीं आएगा आपको, एक आखिरी चाल चली। प्रद्युम्न प्रभु क्या चली? पार्थ, आपका नाम पार्थ सारथी है? क्या नाम है आपका? सॉरी, जयेश। ध्यान से सुनिए। जब प्रभुपाद जाने वाले थे, कहाँ से? यूके से। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने एक आखिरी चाल चली, किसने? प्रभुपाद ने, कुछ नहीं, श्याम सुंदर ने। उन्होंने क्या किया, सारे प्रेस रिपोर्टर्स को बुला लिया और बोला कि प्रभु आपकी किताबों का मेगा एक शो करेंगे। दिमाग देखिए उनका, और सारी किताबों को ढंग से लगा दिया और रिपोर्टर्स को बुला लिया। तब ये जो हम बोल रहे हैं ये प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद ने उन्हें भागवतम का श्लोक बोल दिया कि प्रभुपाद ने बोला कि जो ग्रंथ किसी भक्त द्वारा लिखे गए हैं ना, ये जो भागवत इत्यादि, कह रहे हैं ये ग्रंथ अगर इसमें त्रुटि भी हो इनके संकलन करने में, तो भी ये ग्रंथ महान आत्माओं द्वारा पढ़े जाते हैं। और जो ग्रंथ किसी बड़े स्कॉलर व्यक्ति ने लिखे हैं, नॉवेल्स, एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने भी बोला, ही वॉज ए राइटर, मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर ऑल दिस फिक्शंस एंड ऑल, बेटर राइट समथिंग अबाउट कृष्णा, सारा संसार बेनिफिट करेगा। तो कह रहे हैं कि अगर गलत, बहुत किसी ने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी है, बहुत अच्छा कुछ लिखा है, कह रहे हैं उसका कोई यूज़ नहीं है। उससे बेटर है कि अगर भगवान के बारे में लिखा, अगर उसमें त्रुटियाँ भी हैं उनके संकलन करने में, तो वो भी उसको पढ़ना चाहिए। यस, और इसीलिए प्रभुपाद के ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, उसके कई सारे वर्जन आ गए हैं, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलती रहती हैं कहीं कहीं। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं इसी तरह से तुमने ये जो दोहों में लिखा है, कह रहे हैं इसका खंडन नहीं हो सकता। ऑल दो तुम लोग कोई स्कॉलर नहीं हो, राइटर नहीं हो, जगाई मदाई, लेकिन जो तुमने बोला वो परम सत्य बोला। निश्चय पूर्वक जान लो कि यह सब केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ है। तो सब आरयत पाप मुई नीलू सब, साक्षात ते कह भाई यही अनुभव।
महाप्रभु ने कहा, हे भाइयों, मैंने जगाई और मदाई के समस्त पापों के फल को स्वयं स्वीकार कर लिया है। महाप्रभु ने उनके पापों को ले लिया। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं मैं हमारे सारे पापों को ले लूँगा। हम लोग इन संसार में क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पाप हैं, बचे हुए हैं। अभी गर्मी लग रही है, लग रही है। लाइट जा रही है रोज़, क्यों जा रही है लाइट? क्योंकि हम सबके कलेक्टिव पाप हैं। हाँ, कलेक्टिव पाप, तो इसलिए हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और भगवान इनको अगर ले लें, हाँ, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सुखी होने के लिए, कि भगवान हमारे सारे पाप ले लें। लेकिन भगवान हमारे पाप कब लेते हैं? जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं, उनके ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने उनको फल को ले लिया है, तुम सब स्वयं इसका प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। तो हम दिखाता हूँ कैसे लिया है। दुई जन शरीरे पातक नाहियार इहा बुझाई ते हैलक कालिया आकार। उन दोनों के शरीरों में कोई पाप नहीं था। इस बात को प्रमाणित करते हुए महाप्रभु ने दिखाया कि उनका शरीर एकदम से श्याम वर्ण का हो गया। पहले कैसा था? गौरांग, जिसका गोरा अंग है, गौरांग। और गौरांगी कौन है? गौरांग महाप्रभु की पत्नी राधा रानी, वो गौरांगी हैं, ये गौरांग है। तो उनका शरीर एकदम से क्या हो गया? श्याम हो गया। क्यों? क्योंकि सारे पाप ले लिए थे। प्रभु बोले तुम्हारा हमारा देख के न अद्वैत बल ये श्री गोकुल चंद्र ये न। प्रभु ने कहा अब तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो, कैसा दिख रहा हूँ मैं? अद्वैत बोले अरे आप तो गोकुल चंद्र के समान दिख रहे हैं, दीप्तिमान। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान एकदम से वो गंदे से हो गए क्योंकि उन्होंने ले लिया किसी का पाप। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जहाँ पे सूर्य पड़ता है वो जगह कभी गंदी हो, सूर्य गंदा होता ही नहीं, उस जगह को साफ कर देता है। तो फिर भगवान के बारे में क्या कहें? तो भगवान ने पाप लिया, शाम हो गए, लेकिन उस श्याम वर्ण में भी वो कैसे लगने लगे? श्याम सुंदर लगने लगे। अद्वैत प्रतिभा शून्य हास्य विश्वंभर हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचर। अद्वैत का उत्तर सुनते ही सब लोग विश्वंभर बड़े मुस्कुरा दिए और सभी भक्तों ने बड़ा हर्षपूर्वक हरि हरि का घोष किया। प्रभु भले काला देख दूहर पातक के कीर्तन कर सब याऊ का निंदक के। प्रभु ने कहा देखो ये दोनों पापी कैसे किस प्रकार हो गए, अब संकीर्तन करो जिससे इनके समस्त पाप निंदा करने वालों में प्रवेश कर जाएंगे। तो भगवान का रंग ऐसा हो गया ना श्यामल। अब ना कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए क्या होगा? पाप तो जाएगा, पाप तो उड़ेगा हम कीर्तन करेंगे तो, लेकिन किसी पे तो जाएगा। तो किस पे जाएगा वो? जब आप कीर्तन करते हो तो हमेशा कुछ लोग निंदा करते हैं ना, उनके ऊपर जा के लगेगा। मैं निंदा करना कितना खतरनाक है। निंदा हम कब करते हैं? कब करते हैं? हमेशा ही करते हैं। जब हमें समय मिलता है तो हम निंदा ही करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? हमारे अंदर सारे दूसरों के पाप आके चिपक जाते हैं। शून्य प्रभुर वाक्य सभार उल्लास महानंदे हाइला कीर्तन पर काश। प्रभु के वचनों को सुनकर सभी ने हृदय उल्लास से भर उठे, उत्साह आ गया। क्यों आया इतना उत्साह? कीर्तन करेंगे। फिर सभी ने अत्यंत आनंद पूर्वक संकीर्तन आरंभ किया। नाचे प्रभु विश्वंभर नित्यानंद संगे बेड़िया वैष्णव सब यश गाय रंगे। श्री विश्वंभर प्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ नृत्य करने लगे और सभी वैष्णव उनके चारों ओर आनंद पूर्वक एकत्र होकर भगवान की महिमा का गायन करने लगे। फिर से वही नाच गाना। दिस इज लाइफ, दिस इज इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी। सवेरे जाएंगे, मेट्रो में बैठेंगे, कार में जाएंगे, ट्रैफिक में बैठेंगे, पूरे दिन काम करेंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ माई ड्यूटी, यू नो। एक परिवार को चलाने के लिए आदमी को ये करना ही चाहिए। संघर्ष, ये जीवन एक संघर्ष है। भगवान कह रहे हैं कि मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। संघर्ष उसके लिए है जो अपनी इंद्रियों के साथ जूझ रहा है, मन के साथ जूझ रहा है, इच्छाओं के साथ जूझ रहा है, उसके लिए संघर्ष है। जो इच्छाओं को छोड़ दे तो जीवन बड़ा सरल है, बन जाता है। लेकिन हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इस संसार के अंदर कुछ प्राप्त करने की, कुछ बन जाने की, कुछ साबित कर देने की दूसरों को, यह हमेशा हमें जलाती रहती है। बर्न्स, नेवर सेटिस्फाइज, बर्न्स लाइक फायर।
जितना घी डालेंगे और भड़कती चली जाती है। उसके विपरीत हृदय को शांत करके भगवान के ध्यान लगा के निरंतर नाच गा के जीवन जिया जा सकता है, ऐसा ये दिखा रहे हैं बार बार। तो विश्वम्बर ने नित्यानंद प्रभु के साथ नृत्य किया और सारे वैष्णव उनके चारों तरफ भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। नाचाए अद्वैत यार लागी अवतार, यहाँ कारण हैल जगत उद्धार। अद्वैत आचार्य भी नृत्य करने लगे। देखिए, हाँ, इनको भी क्या कहते हैं वो, घुटनों में गैप, पता नहीं, ग्रीस खत्म और बहुत सारी समस्याएं जो हो जाती हैं, कुछ तो रही होंगी बुढ़ापे में, लेकिन ये नृत्य कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए अब नृत्य करना भी थोड़ा सीख लिया जाए तो बढ़िया है कि नहीं। कुछ तो थोड़ा बहुत तो कंधे उचकाना, कुछ पैर वैर हिलाना समय पर सीख लिया जाए, कुछ नाचना गाना बजाना भी सीख लिया जाए समय पर तो बढ़िया है, क्योंकि यही करना है भगवान के धाम में, यही काम करना है। तो अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। वे ही थे जिनके आग्रह पर भगवान ने अवतार लिया था, संपूर्ण जगत का उद्धार किया था। अब कीर्तन चालू हो गया। कीर्तन करे सब दिया कर ताली, सबाई करे न नृत्य हय कुतूहली। सभी भक्त करताल बजाते हुए कीर्तन करने लगे और उल्लास पूर्वक नृत्य करते गए। इस स्टेटमेंट में कोई एक अलग सी चीज़ है, आप बताएंगे क्या है? सभी भक्त करताल बजाते हुए कीर्तन करने लगे और उल्लास पूर्वक नृत्य करते गए। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये सोच लेना। इतना सिंपल होगा तो मैं पूछूंगा नहीं। सभी करताल बजा रहे थे, डांस भी कर रहे थे, तो गा रहे थे, तो फिर क्या? नहीं, दोनों चीज़ें कर रहे थे, यानी कि करताल भी बजा रहे थे और गा भी रहे थे और नृत्य भी कर रहे थे। आप बताइए, कर पाते हम? बजाने वाला गाता नहीं है और नाचने वाला गाता नहीं है और गाने वाला नाचता नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें सभी बजा रहे थे, सभी गा रहे थे और सभी नाच रहे थे। आगे आप समझदार हैं। प्रभु प्रति महानंदे कारो नाही भया, प्रभु संगे कतक लक्ष्य ठेला ठेली हया। परम आनंद में निमग्न होकर भक्तों को प्रभु की प्रति कोई भय नहीं रहा। अब ये नहीं कह रहे कि अरे सामने भगवान नाच रहे हैं, होश ही नहीं है, परम आनंद में हुए। और भगवान भी नहीं चाहते कि ज़्यादा टेंशन लो, क्योंकि फिर अपने फ्री स्टाइल में नहीं नाचोगे। आपने देखा भक्तों को कई बार फ्री स्टाइल में नाचते हो, हाँ, तो क्या आनंद आता है उस वक्त। वरना तो वो तो हम जानते ही हैं कि 2 पैर आगे 2 पैर पीछे, हाँ, ऐसे हाथ से हाथ मिला के चलो, वो डांस तो हमें आता ही है। जब हम थक जाते हैं तो हम वैसे ही डांस करते हैं, हाँ, हाथ मिला लिए, और जब उत्साह होता है फिर इसको छोड़ के फिर कुछ और चालू हो जाता है। तो उस वक्त फिर ध्यान नहीं रहता कौन है। कह रहे हैं कि उनकी उत्साहपूर्ण लीला में वो प्रभु को बार बार लाखों बार ठेला ठेली भी कर रहे हैं, टक्कर लग जा रही है, लात लग जा रही है, नाच रहे हैं, किसी को होश नहीं है। और भगवान को ऐसा जो किक पड़ रही है तो भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है इसमें। हाँ, बताइए क्या भाव है, आगे नहीं। ये है लिव लाइफ किंग साइज। ये सिगरेट पी के नहीं होती है, हाँ, शराब पी के नहीं होती है, ये ऐसे आनंद में नाच के होती है। आप लोगों का नाच अभी थोड़े दिनों के लिए बंद है, उसके लिए खेद है, इसको शीघ्र ही हम चालू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की